What's up everyone, this is Vatsalya, your very own personal trainer. So today's topic on which I'm going to give you some valuable information is fat loss. I'm going to tell you 10 ways to reduce your fat, reduce your belly fat as well as reduce your weight. So let's begin here. So here we begin with our tip number 1, which is workout 3 times a week. वर्कआउट करना बहुत नेसेसरी है. वर्कआउट को मैंने टॉप प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि वर्कआउट बहुत अंडररेटेड है. वो रीज़न उसका ये है कि सबको ये बोलता है कि 30% शुड बी अ वर्कआउट एंड 70% शुड बी अ डाइट. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप 1 घंटा ही वर्कआउट करोगे आपके 24 आवर्स के स्पैन पे या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, तो वो दैट मेक्स आउट टू बी 30% एंड बाकी का रिमेनिंग आवर्स आपको ऑब्वियसली फूड इंटेक रखना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स एंड योर बॉडी नीड्स रेगुलर फ्यूल इंटेक. सो उसके लिए 70% ऑफ द डाइट को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, बट देन उस 30% में आपको अपना 100% देना है. सो फॉर दैट यू नीड टू वर्कआउट योर बॉडी फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक. 3 टाइम्स अ वीक करने का रीज़न ये है कि योर मसल नीड्स टू वर्क. अगर मसल वर्क नहीं करेगी तो पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस नहीं होगा. अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको मिड सेक्शन को एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा, और एक्टिवेटेड रखने के लिए जो एक्सरसाइजेस नेसेसरी हैं आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेंगी. And if you want to see my video on ab workout, so I'll put the link in the description below and you can go and watch it out. And now the biggest question comes is what type of workout you should do. चाहे वो resistance training हो, weight training, या body weight training हो, HIIT वर्कआउट हो, ब्रिस्क वॉक हो आधे घंटे की, या जॉग हो 30 मिनट्स की, एनीथिंग विच यू लाइक. बट देन आपकी मसल को वर्क कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई सा भी वर्कआउट परफॉर्म करो आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपको जो वर्कआउट अच्छा लगता है आप वो परफॉर्म करो, पर एटलीस्ट 30 मिनट्स, और वो 30 मिनट्स आपको 100% देना है. और ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 बार भी वर्कआउट करोगे ना तो भी वो रिजल्ट देगा. सो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट workout for at least 3 times a week for better results. So tip number 2, watch your diet. डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस करने के लिए. आपको ये थंब रूल तो पता ही होगा कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरी आउट. कैलोरी आउट आपका ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू योर कैलोरी इनटेक. सो होता ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो कैलोरीज किस सोर्सेज से आ रही है. क्या वो हेल्दी सोर्स है या वो अनहेल्दी सोर्स है, ये आपको देखना है. और उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हेल्दी कैलोरीज जहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर फूड आपकी बॉडी को सूट हो रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने कुछ क्लाइंट के साथ ऑब्जर्व किया है कि राइस खाते ही वो ब्लोटेड फील करते हैं. सो ब्राउन राइस खा रहे हैं तो भी ब्लोटेड फील कर रहे हैं, पर ब्राउन राइस तो एक हेल्दी सोर्स है. तो ब्लोटेड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको ब्राउन राइस सूट नहीं हो रहा है हेल्दी होने के बावजूद. सो आई नीड टू गिव देम सम अदर ऑप्शंस. सो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी को पर्टिकुलर फूड सूट हो रहा है नहीं हो रहा है. काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हम डाइट फॉलो कर रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू लूज फैट. तो उसका आप एक सिंपल सा एक सोल्यूशन देख सकते हो कि आप एक ऑल्टरनेट फूड ऑप्शन रख के रखो. अगर आपको ब्राउन राइस सूट नहीं हो रहा है तो ट्राई वाइट राइस. वाइट राइस से ऐसा कुछ नहीं फैट इंक्रीज होता है, सिर्फ फाइबर का फ़र्क होता है. ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है, वाइट राइस में फाइबर कम होता है, दैट्स इट. उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता. सो आई सजेस्ट कि वॉच योर कैलोरीज, कहाँ से कैलोरीज आ रही हैं और क्या वो पर्टिकुलर फूड आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेगा. और अगर हेल्दी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो क्या वो पर्टिकुलर फूड आपकी बॉडी को सूट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डाइट. नंबर 3, कंज्यूम वाटर फॉर फैट लॉस. वाटर 0 कैलोरी फ्लूइड है. ठीक है, अब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ना वर्कआउट करते हुए 1 घंटे 1.5 घंटे का वर्कआउट होगा तो उसमें वो वाटर इंटेक नहीं करते हैं. तो ये सबसे गलत चीज़ होगी. दिस इज़ वेरी रॉन्ग इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग वाटर ड्यूरिंग योर वर्कआउट. वाटर कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं है ड्यूरिंग योर वर्कआउट दैट यू नीड टू गल्प ½ लीटर ऑफ वाटर एक साथ. वाटर इंटेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर. ब्लड एक फ्लूइड है, तो उसको अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो मसल में ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, तभी मसल में पंप आएगा. और ब्लड फ्लो होने के लिए, ब्लड फ्लो कराने के लिए आपको वाटर इंटेक करना बहुत ज़रूरी है. अब अगर आप वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग होगा एंड देन रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आएगी उस पर्टिकुलर मसल में, क्योंकि न्यूट्रिएंट फ्लो भी नहीं बनता है. अगर वाटर इंटेक अच्छा नहीं है तो न्यूट्रिएंट फ्लो भी नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर मसल में और मसल रिकवर नहीं हो पाएगी. तो वाटर इंटेक बहुत नेसेसरी है ड्यूरिंग योर वर्कआउट एंड थ्रू आउट द डे. So to reduce your calorie intake,
वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता ये है कि जो हंगर साइंस आपकी बॉडी देती है कि आपको बहुत भूख लग रही है, तो दैट इज़ समटाइम्स थर्स्ट, पानी की प्यास होती है वो, जो कि हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं हंगर से। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट यू नीड टू कंज्यूम वाटर। ठीक है, अब मील को कंज्यूम करने से पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें। उससे होगा ये कि आपका जो कैलोरी इंटेक है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे। तो मील कंज्यूम करने से पहले आप वाटर इंटेक ज़रूर करें। 1 गिलास ही सही, पर वाटर इंटेक ज़रूर होना चाहिए। और आपको वाटर इंटेक आपका कितना होना चाहिए? आपका वाटर इंटेक होना चाहिए पर 15 kg ऑफ योर बॉडी वेट यू नीड टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना आपको वाटर इंटेक डेली होना चाहिए, ऑन डेली बेसिस। अब उस वाटर को आप ग्रीन टी के फॉर्म में कंज्यूम करो या ब्लैक कॉफ़ी के फॉर्म में कंज्यूम करो, आपके ऊपर है, या वार्म वाटर कंज्यूम करो। आपका टोटल फ्लूइड इंटेक 1 लीटर होना चाहिए पर 15 kg। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मॉनिटर योर वाटर इंटेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, I guarantee you at the end of 4 weeks of following a good diet, a good workout and monitored water intake, you're gonna lose additional 2 kgs of body weight. अगर आप बिना वाटर को मॉनिटर करें 4 kgs लूज़ कर सकते हैं 1 महीने में, तो एडिशनल 2 kgs आप लूज़ करेंगे वाटर इंटेक मॉनिटर करके और वाटर इंटेक इंक्रीज़ करके। सो आई सजेस्ट इंक्रीज योर वाटर इंटेक राइट अवे। नंबर 4, फॉलो एनी काइंड ऑफ डाइट फॉर एटलीस्ट 3 weeks। आप कोई सी भी डाइट फॉलो करो, चाहे वो लो कार्ब हो, हाई कार्ब हो, कीटो हो, बट देन कैलोरी डेफिसिट में फॉलो करना ज़रूरी है। चाहे वो कोई सी भी डाइट हो, आपको 3 weeks फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक एडाप्टेशन रूटीन में आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, और किसी भी डाइट को आपको रिजल्ट दिखाने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। अगर कोई सोचता है कि मैं 4 weeks में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, तो ये सबसे गलत चीज़ है। आप 4 weeks में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट रिड्यूस कर सकते हो, बट देन ओवरऑल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट 8 weeks देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, और उसके लिए आपको 3 हफ्ते स्टार्टिंग के आपको डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, या वर्कआउट भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के 3 weeks। अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर 3 दिन में डाइट बदल दूंगा, सीइंग दैट कि अच्छा ये पर्टिकुलर डाइट, ये बंदा पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा है, या ये पर्टिकुलर बंदा ये वाली डाइट फॉलो कर रहा है और उसको रिजल्ट आ रहा है, बट देन वो भी अगर उसको रिजल्ट भी आ रहा है तो वो भी एटलीस्ट 3 weeks उसने डाइट फॉलो करी होगी, इसलिए उसको रिजल्ट मिल रहा है। सो आई सजेस्ट कि आप कोई सी भी डाइट फॉलो करो, चाहे वो लो कार्ब हो, कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि बेसिकली ईटिंग पैटर्न होता है, चाहे वो आप वो फॉलो कर रहे हैं, या कोई सी भी डाइट फॉलो कर रहे हो, उसको एटलीस्ट 3 weeks तक फॉलो करना बहुत नेसेसरी है अगर आपको रिजल्ट देखना है। तो 3 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर वेट, अगर आपने 10 किलो गेन किया है इन स्पैन ऑफ 3 months, तो हाउ कैन यू इवन थिंक दैट कि वो आप 1 हफ्ते में रिड्यूस कर सकते हो या 4 हफ्तों में भी रिड्यूस कर सकते हो। फैट इंक्रीज बहुत जल्दी हो जाता है, बट देन लूज करने के लिए डेडिकेशन लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई सजेस्ट कि आप कोई सी भी डाइट फॉलो करो, उसको एटलीस्ट 3 weeks फॉलो करो फॉर बेटर एंड विजिबल रिजल्ट्स। सो अब कुछ लोगों के लिए 3 week बहुत ज़्यादा है। सो करना ये है कि अगर आप ये सोचें कि 3 week मुझे डाइट फॉलो करनी है, 3 week बहुत ही लंबा एक स्पैन है, मैं कैसे डाइट फॉलो करूँगा, तो आई सजेस्ट स्टार्ट स्लोली। 3 दिन का टारगेट बनाओ कि मेरे को 3 दिन ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी है, एंड देन आई डू इट, मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ। 3 दिन जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली, उसके बाद वापस अगले 3 दिन का टारगेट बनाओ कि नाउ फ्रॉम दिस डे टू दिस डे आई विल फॉलो दिस डाइट 100% विथ 100% डेडिकेशन, विथ 100% एक्यूरेसी। उसके बाद धीरे धीरे करके इस टारगेट को एक्सटेंड करते जाओ टू 7 days, टू 10 days, टू 15 days। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को मॉनिटर भी कर सकते हो और 3 week तक एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो भी कर सकते हो। सो फॉलो योर डाइट, एनी काइंड ऑफ डाइट फॉर एटलीस्ट 3 weeks। नंबर 5, HIIT वर्कआउट फॉर फैट लॉस। HIIT वर्कआउट इज द बेस्ट वर्कआउट एवर टू लूज फैट। सिर्फ फैट लॉस में हेल्प नहीं करता है, HIIT वर्कआउट मसल गेन में भी हेल्प करता है। अगर आप HIIT वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे मसल गेन करने में भी हेल्प करेगा। सो आई सजेस्ट टू परफॉर्म HIIT वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 3 times a week। HIIT वर्कआउट बेसिकली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को बोलते हैं। उसमें होता ये है कि आपको 30 सेकेंड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, यू नीड टू गिव योर 100% एंड देन यू नीड टू रेस्ट फॉर 45 seconds। सो इस तरह से अब वो रेस्ट और वर्कआउट ड्यूरेशन कैसा भी सेट हो सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो यू नीड टू वर्कआउट फॉर 30 seconds एंड रेस्ट फॉर 1 minute। अगर आप इंटरमीडिएट है तो यू नीड टू वर्कआउट फॉर 30 seconds एंड रेस्ट फॉर 45 seconds। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो यू कैन वर्कआउट फॉर 45 seconds एंड देन रेस्ट फॉर 45 seconds अगेन। सो इस तरह से आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन परफॉर्मिंग HIIT वर्कआउट, you can go and check my last video which is on the same topic on 30 minutes of HIIT workout.
जो वर्कआउट मैंने अपलोड किया है वो वर्कआउट आपको हेल्प करेगा 300 कैलोरीज बर्न करने में ओनली इन 30 मिनट्स. सो आई सजेस्ट कि फॉलो दैट वर्कआउट एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एवर. नंबर 6, मील टाइमिंग. पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल गेन हो, आपको अपनी मील्स को टाइमली कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं एंड यू नीड एनर्जी फॉर योर वर्कआउट, यू नीड टू कंज्यूम अ कार्ब सोर्स 45 मिनट्स प्रायर टू योर वर्कआउट. अगर आप 15 मिनट पहले कंज्यूम करते हो तो वहाँ से आपको कोई एनर्जी रिलीज नहीं मिलेगा. आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले एक कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट एनर्जी इन योर वर्कआउट. 15 मिनट पहले कंज्यूम करी हुई मील आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी नहीं देगी, उल्टा आप वर्कआउट या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिम फ्लोर पे या किसी भी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करने के लिए. अगर आप 15 मिनट पहले कंज्यूम करते हैं तो वो कहीं आपको एनर्जी रिलीज नहीं देगा, क्योंकि आपकी बॉडी को 30 to 45 मिनट्स लगते हैं किसी पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में एंड देन उससे एनर्जी रिलीज करके आपको देने में. सो मील टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और पोस्ट वर्कआउट जब आपको भूख लगती है एंड देन यू सिप योर प्रोटीन, तो दैट इज पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू नीड टू कंज्यूम योर प्रोटीन शेक्स बेसिकली. सो दिस इज व्हाट मील टाइमिंग मीन्स. आपको अपनी मील कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर रिजल्ट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट मील टाइमिंग. Number 7, reduce salt and high sodium foods from your diet. Sodium is responsible for water retention in your body. अगर आप हाई सोडियम फूड इंटेक करते हैं पूरे दिन में तो आपकी बॉडी ब्लोटेड हो जाती है, वाटर रिटेंशन करने लग जाएगी. तो आपको अपना सोडियम इंटेक मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. 1 से 2 ग्राम के बीच में आपका पूरे दिन का सोडियम इंटेक होना चाहिए. तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो गया. अगर किसी पर्टिकुलर फूड में कुछ अमाउंट में सोडियम है तो वो भी इंक्लूडेड है इन कंपैरिजन टू योर सॉल्ट यू आर यूजिंग वाइल प्रिपेयरिंग योर फूड. अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हो, जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, रात को डिनर करने जाते हैं या कोई आपने चाइनीज़ फूड खाया है, तो नेक्स्ट डे आपका 1 से 2 किलो वेट इंक्रीज़ हो जाता है. वो बेसिकली फैट नहीं होता है, क्योंकि एक रात में कभी फैट नहीं बढ़ता है. वो होता है वाटर रिटेंशन. जो 1-2 किलो इंक्रीज़ हुआ होता है वो होता है वाटर रिटेंशन. एंड देन फिर आप वापस 4-5 दिन अगर बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हाई सोडियम फूड इंटेक नहीं करेंगे, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि आपने हाई सोडियम फूड नहीं कंज्यूम करे हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में. तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार मैंने कल चीट करी थी एंड देन अगले दिन वेट 1-2 किलो बढ़ गया, तो ऐसे कैसे, मैंने इतना मुश्किल से तो कम किया था एंड देन वो बढ़ गया है. वो पर्टिकुलर वेट हाई सोडियम फूड कंज्यूम करने की वजह से होता है. मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर खाना नहीं कंज्यूम करो, आप घर पे ही अपना फूड प्रिपेयर करो. चाहे वो आप कोई सी भी जो आपको मील जो बाहर कंज्यूम करना पसंद है वो आप घर में कंज्यूम करो, खुद बनाओ उसको, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आपने उसमें कितना सॉल्ट डाला है या कितना कुकिंग के टाइम पे उस सॉल्ट को आपने यूज़ किया है. तो आपको ये आइडिया रहेगा. सो देन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपने अपना डेली सोडियम इंटेक कहीं एक्सीड तो नहीं कर दिया. लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको सोडियम अपनी डाइट में से कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सोडियम इंटेक बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड कर दोगे अपनी डाइट में तो आपको वीकनेस होने लग जाएगी. आप कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो करो, अगर आप विदाउट सोडियम विदाउट सॉल्ट अगर आप अपनी डाइट फॉलो करोगे तो आपको वीकनेस बहुत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा आपकी बॉडी में. तो सॉल्ट कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, बट देन इन गिवन क्वांटिटी 1 से 2 ग्राम के बीच में. उससे ज़्यादा अगर आप सोडियम इंटेक करते हैं तो आप 1 से 2 किलो वेट इंक्रीज़ कर देंगे, वो भी विद इन अ नाइट. नंबर 8, योर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक. अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसमें उस पर्टिकुलर डाइट में आपने कोई एक मैक्रो न्यूट्रिएंट आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने फैट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये सोच के कि आप फैट कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप जल्दी फैट लूज़ कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है. आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी बॉडी के हार्मोन्स के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है. टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस होने लग जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग जाएंगे अगर आप फैट एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो. वहीं प्रोटीन के साथ अगर आप प्रोटीन इंटेक अगर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो आपकी बॉडी मसल लॉस करेगी. साथ के साथ मसल की रिकवरी नहीं होगी. जो आप वर्कआउट में मसल ब्रेक डाउन करते हैं उसकी रिकवरी नहीं होगी, नया मसल नहीं बनेगा. और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये सोच के कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते ही मैं फैट लॉस करने लग जाऊंगा, जल्दी वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे होगा ये वेट तो रिड्यूस हो जाएगा पर आप बहुत वीक हो जाएंगे इंटरनली. आपकी मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी कहीं से, क्योंकि प्राइमरी सोर्स आपकी बॉडी के लिए है कार्बोहाइड्रेट. अगर आप यही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी. एंड अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से और ज़्यादा ज़रूरी हैं,
क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में 24 आवर्स तक ही फ्लो करते हैं, बॉडी स्टोर नहीं करती है। ना विटामिन ई स्टोर करती है, ना विटामिन सी, ना विटामिन डी। ये आपको डेली बेसिस पे रिप्लेनिश करने पड़ते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और इनका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है आपकी डेली डाइट में। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनका कंजम्पशन बहुत नेसेसरी है फॉर प्रॉपर बॉडीली फंक्शंस। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करती है, प्रोटीन को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करती है, फैट को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करती है फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। बट देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी कहीं स्टोर नहीं करती है, वो आपकी बॉडी में फ्लश आउट हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स आपके कंजम्पशन पे। और अगर आप इनको रिप्लेनिश नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। और अगर आपने ये ध्यान दिया हो कि जब भी आप कोई डाइट फॉलो करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके हेयर फॉल होने लग जाता है, आपकी स्किन खराब होने लग जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हैं, साथ ही साथ आपने अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक कम कर दिया है। आप विटामिन सी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप विटामिन डी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सनलाइट से भी कंज्यूम कर सकते हैं। ना ही आप विटामिन ई कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आपके स्किन और हेयर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कंज्यूम करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इंटेक के साथ साथ, तो आपको प्रॉपर फिजिक नहीं मिलेगी और फिर यू विल एंड अप विथ वेरी अनहेल्दी बॉडी। सो वेट लॉस तो हो जाएगा, बट देन आपकी हेल्दी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, ये सब भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। So please take care of your macro as well as your micronutrient intake while following a particular diet. Number 9, sleep. Sleep is very important for fat loss. Fat loss करने के लिए sleep बहुत important है। आपको 7 to 8 hours की नींद लेना बहुत ज़रूरी है in order to lose fat or to build muscle. So already मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा on why sleep is important for fat loss. So I'll suggest go and do watch that video. That will be very helpful for you, and do follow the steps. Number 10, which is very important, stay consistent and stay focused. अगर आपको कोई भी रिजल्ट अचीव करना है, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, आपको अपने गोल पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एक प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप 1 वीक के लिए करो, 15 दिन के लिए करो, 1 महीने के लिए करो, पर वो पर्टिकुलर डेज आपको कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गोल है 7 डेज़ में आपको 1 kg ऑफ फैट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको 7 डेज़ कंसिस्टेंटली डाइट एंड वर्कआउट करना फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये सोचो कि मैं 1 हफ्ते में 1 किलो लूज़ कर लूँगा विथ ओनली फॉलोइंग 1 डे ऑफ डाइट एंड 2 days और 3 days ऑफ वर्कआउट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रिजल्ट नहीं अचीव कर पाएंगे। आपका फोकस होना चाहिए अपने गोल पे। अगर आपको 4 वीक्स के बाद अगर पर्टिकुलर आपको ये अमाउंट ऑफ फैट रिड्यूस करना है, 4 kg ऑफ फैट रिड्यूस करना है फॉर एग्जांपल, अगर आप रेगुलरली कोई डाइट, कंसिस्टेंटली कोई वर्कआउट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आई सजेस्ट कि फॉलो योर वर्कआउट कंसिस्टेंटली एंड स्टे फोकस्ड टू योर गोल. So this was all about today's topic, and I'll take a leave now, and do not forget to subscribe my channel and follow me on Instagram by the name of Vatsalya Fit. And I'll see you in my next video, so take care till then.